एक जवान देवर, सूरज और उसकी भाभी, रानी के बीच एक अनोखा रिश्ता जो सबसे छुपकर परवान चढ़ रहा था। एक ऐसा प्यार जो दुनिया वालों की समझ से बाहर था, पर दिल के कोने में एक ऐसी आग जगा रहा था जो शब्दों से बयां नहीं हो सकती। एक गर्मी की छुट्टी, एक घर और दो दिल जो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। पर क्या यह करीबी सिर्फ प्यार तक सीमित रहेगी या इसमें कुछ और भी है? आइए इस कहानी के राज को खोलते हैं, जहां हर पल एक नए मोड़ पर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण घर की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और रानी भाभी रसोई में नाश्ता बना रही थी। भाई जो एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, सुबह सुबह अपने काम पर निकल गए थे। मैं सूरज 18 साल का एक जवान लड़का अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने भाई के घर आया था। रानी भाभी जिनकी उम्र लगभग 22 साल थी, एक खूबसूरत और खुशमजाज औरत थी। उनका गोरा रंग, उनकी मुस्कुराहट और उनकी दिलकश अदाएं दिल को छू जाती थीं। वो हमेशा छोटे आरामदायक कपड़े पहनती थीं, जो गर्मी के मौसम में बिल्कुल सही लगते थे। उनके साथ वक्त बिताना मुझे हमेशा अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। भाभी ने मुझे पराठे और चाय दी और कहा, सूरज मैं नहा कर आती हूँ, तू नाश्ता कर ले। मैं नाश्ता करते हुए टीवी के सामने बैठ गया, पर मेरा ध्यान टीवी पर कम और भाभी के बारे में सोचने पर ज्यादा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज दी, सूरज मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैं टेबल की तरफ गया जहां उनकी सुंदर सी साड़ी के साथ उनका अंडरगारमेंट भी रखा था। एक पल के लिए मैं सहम गया। यह एक अजीब सी फीलिंग थी। एक तरफ भाभी का सम्मान और दूसरी तरफ मेरी जवानी के नए एहसास। मैंने कपड़े उठाए और बाथरूम के दरवाजे के पास गया। उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा खोलकर कपड़े ले लिए और मैं वापस टीवी के सामने बैठ गया। पर मेरा दिल अब कहीं और था। थोड़ी देर बाद भाभी ने फिर आवाज़ दी, सूरज ज़रा यहाँ आना। मैं बाथरूम के पास गया और उन्होंने मुझे एक तौलिया देने को कहा। जब दरवाज़ा थोड़ा खुला तो मेरी नज़र उन पर पड़ी। वो एक तौलिया में लिपटी हुई थी। उनके गीले बाल उनके चेहरे पर गिर रहे थे और उनके चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। ये नज़ारा मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं जल्दी से वहां से हट गया, पर मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था। भाभी के साथ ये रोज का सिलसिला था, पर आज कुछ अलग था। शायद मेरी उम्र का असर या वो जवानी का जोश जो हर लड़के के दिल में जगता है। भाभी नहाकर बाहर आई। एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था और वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, सूरज तू भी नहा ले, गर्मी बहुत है। मैं चुपचाप बाथरूम में घुस गया। वहां भाभी का एक अंडरगारमेंट लटका हुआ था जो शायद वह भूल गई थी। मैंने उसे देखा और एक अजीब सी खुशी और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से नहाया और तौलिया लपेटकर बाहर आया। भाभी ने मुझे मेरे कपड़े दिए और मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े पहन लिए। दोपहर का वक्त था। भाई अभी भी काम पर थे और भाभी रसोई में खाना बना रही थी। मैं रसोई में गया और देखा कि वह सब्जी काट रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था और मैं उन्हें देखता रह गया। भाभी ने मुझे देखा और मुस्कुराई। क्या बात है सूरज, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं थोड़ा शर्मा गया और बोला, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही कोई मदद करूं? उन्होंने हंसकर कहा, नहीं तू यहाँ बैठ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं वहां बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। भाभी मुझसे मेरी पढ़ाई, दोस्तों और गर्मी की छुट्टियों के बारे में पूछने लगीं। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे गले लगा लिया, जैसे वह हमेशा करती थी। पर आज उनका यह स्पर्श मुझे कुछ अलग लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने भी उन्हें धीरे से गले लगा लिया। खाना खाने के बाद भाभी ने कहा, सूरज चल थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मैं थक गई हूं। हम दोनों भाभी के कमरे में गए और वहां एक ही बिस्तर पर लेट गए। भाभी ने एक चादर ओढ़ ली और मुझे भी अपने पास सोने को कहा। मैं उनके बगल में लेट गया और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उनकी बाहों का स्पर्श मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गया। मैं चुपचाप उनके पास लेटा रहा, पर मेरे मन में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। भाभी ने धीरे से कहा, सूरज क्या सोच रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। पर सच तो ये था कि मेरा दिमाग एक अजीब सी उलझन में था। भाभी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तू अब बड़ा हो गया है ना, अब तुझे सब समझ आता है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया, पर कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा, सूरज घर में बैठकर बोर हो रहे हैं, चल कहीं बाहर चलते हैं।
मैंने खुशी से हाँ कहा और हम दोनों तैयार होकर निकल पड़े। भाभी ने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी थी, एक हल्की सी पेस्टल ब्लू मैक्सी ड्रेस जो उनके जिस्म को एक नई चमक दे रही थी। ड्रेस का फैब्रिक हवा में लहरा रहा था और उनके बाल खुले छोड़े हुए थे जो उनके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हम दोनों एक पास के बीच पर गए जहां समुंदर की लहरें और ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही थीं। शाम का वक्त था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान को लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों के मिश्रण से भरते हुए यह एक ऐसा नज़ारा था जो दिल को छू जाता था, जैसे किसी पेंटर ने अपने कैनवास पर अपना दिल उड़ेल दिया हो। बीच पर हम दोनों समुंदर के किनारे चलने लगे। भाभी के बाल हवा में लहरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में एक अलग ही जादू था। वो कभी कभी अपने बालों को कान के पीछे कर लेती थी और उस छोटी सी हरकत में भी एक अजीब सी कशिश थी। समुंदर की लहरें हमारे पैरों के पास आती और धीरे से वापस चली जाती, जैसे वह भी हमारे साथ खेल रही हो। भाभी ने अपने सैंडल उतार दिए और उन्हें हाथ में पकड़ लिया और मैंने भी अपने जूते उतारकर उनके साथ नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। पानी की ठंडक और रेत की नरमी ने दिल को एक अजीब सा सुकून दिया, पर मेरा ध्यान पानी या रेत पर कम और भाभी के चेहरे पर ज्यादा था। हम दोनों एक जगह रुक गए जहां एक बड़ा सा पत्थर था जिसे समुंदर की लहरें बार बार छू रही थीं। भाभी उस पत्थर पर बैठ गई और मैं उनके बगल में बैठ गया। समुंदर के सामने बैठे हुए हम दोनों के बीच एक खामोशी थी, पर यह खामोशी शोर से ज्यादा बोल रही थी। सूरज अब आधा डूब चुका था और उसकी किरणों ने समुंदर के पानी पर सोने जैसा रंग बिखरा दिया था। भाभी ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोली, यह जगह कितनी सुंदर है ना। दिल करता है यहाँ से कभी वापस न जाऊं। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और खुशी का मिलन था, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बंद कर लेना चाहती हो। मैंने कहा, हाँ भाभी, ये पल भी कितना खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं रुक जाए। मेरी बात सुनकर भाभी ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उनका यह स्पर्श मेरे लिए एक बिजली के झटके जैसा था, पर ऐसा झटका जो दिल को सुकून देता है। उनके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और उनकी खुशबू, एक हल्की सी फ्लोरल परफ्यूम की खुशबू, मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ के पास रखा और मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों को छू गईं। एक पल के लिए मैं सहम गया, पर भाभी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरी उंगलियों को हल्के से पकड़ लिया। यह छोटा सा स्पर्श दिल में एक तूफान उठा रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, सूरज, कभी कभी जिंदगी के यह छोटे पल ही सबसे बड़े होते हैं। इन पलों में ना कोई टेंशन होती है, ना कोई चिंता, बस दिल से दिल तक का सफर होता है। उनकी बात में एक गहरा एहसास था और मैं उन्हें सुनता रहा, जैसे वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल रही हो। मैंने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे समुंदर की लहरें उनकी आंखों में उतर आई हों। मैंने धीरे से कहा, भाभी, आपके साथ ये पल, यह जिंदगी का सबसे सुंदर लम्हा है। भाभी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और उनकी मुस्कुराहट में एक छुपी हुई शर्म थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से नहीं हटाया और हम दोनों वहीं बैठे रहे। समुंदर की हवा और शोर के साथ थोड़ी देर बाद भाभी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे समुंदर में फेंक दिया। पानी में छोटे छोटे रिपल्स बने और वह उन्हें देखकर बोली, सूरज देख, जिंदगी भी ऐसी ही है। एक छोटा सा पल और उसके असर दिल तक चले जाते हैं। मैंने भी एक पत्थर उठाया और समुंदर में फेंका और हम दोनों हंसने लगे जब पानी ने एक बड़ा सा स्प्लैश किया। शाम और गहरी हो चुकी थी और आसमान अब एक गहरे नीले रंग में बदल रहा था। तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे और बीच पर लोग कम हो रहे थे। भाभी ने कहा, सूरज चल, थोड़ी देर और टहलते हैं। हम दोनों फिर से उठकर चल पड़े, पर इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ गर्म था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे उनके और करीब ले जा रही थी। हम दोनों समुंदर के किनारे चलते रहे और भाभी कभी कभी रुककर समुंदर के पानी में अपने पैर डाल देती। वो हंसकर कहती, सूरज, ये पानी कितना ठंडा है, तू भी ट्राई कर। मैंने भी अपने पैर पानी में डाले और हम दोनों एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगे, जैसे दो छोटे बच्चे खेल रहे हों। थोड़ी देर बाद हम एक छोटी सी चट्टान के पास रुक गए, जहां एक नारियल वाला था। भाभी ने 2 नारियल ली और हम दोनों वहां बैठकर नारियल का पानी पीने लगे। भाभी के चेहरे पर पानी की छोटी सी बूंद गिर गई और मैंने अपने हाथ से उसे साफ किया। उस पल उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उन्होंने मुझे देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो,
पर शब्दों के बजाय उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। मैंने भी उन्हें देखा और उस पल में हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो ना शब्दों में समझाया जा सकता था, ना समाज के दायरे में बंधा हुआ था। भाभी ने धीरे से कहा, सूरज, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। तुझे पता है मैं हमेशा तुझे अपने छोटे भाई की तरह देखती हूँ, पर तू अब बड़ा हो गया है। उनकी बात में एक मिठास थी, पर एक अजीब सी बेचैनी भी। मैंने कहा, भाभी आप भी तो मेरा हमेशा ख्याल रखती हैं। उस पल हम दोनों के दिल एक दूसरे के इतने करीब थे कि जैसे समुंदर और लहरों का रिश्ता हो। मैंने धीरे से उन्हें गले लगा लिया और वह भी मेरी बाहों में खुशी से सिमट गई। उनका सिर मेरे सीने पर था और मैं उनके बालों को धीरे से सहला रहा था। समुंदर की लहरें हमारे पास आतीं और वापस जातीं, और उस पल में दुनिया जैसे रुक सी गई। थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे छोड़ा और कहा, सूरज घर चलो, भाई के आने का वक्त हो गया है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर मेरा दिल वहीं बीच पर रह गया था, उस लम्हे में जहां भाभी और मैं एक दूसरे के साथ एक अलग दुनिया में थे। घर वापस जाते वक्त भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों के बीच एक खामोशी थी जो प्यार और समझ से भरी हुई थी। शाम को घर वापस आने के बाद भाई के आने का वक्त हो गया था। हमने एक साथ खाना खाया और भाभी ने खास पकौड़े बनाए थे जो सबको पसंद आए। रात को भाई अपने कमरे में सो गए और मैं और भाभी एक ही बिस्तर पर सोने चले गए। दोपहर की नींद की वजह से हम दोनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। भाभी एक करवट से दूसरी करवट पर लेट रही थीं और मैं भी जाग रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, सूरज शांत रह, शोर मत कर, सुबह के 3 बज रहे हैं। मैं चुप रहा, पर मेरा दिमाग वहीं बीच के पलों में खोया हुआ था। भाभी के साथ ये नज़दीकियां मुझे एक नई दुनिया में ले जा रही थीं। सुबह हम दोनों देर से उठे। भाई ने हमें जगाया और कहा, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम दोनों उठकर तैयार हुए और भाभी ने मेरे लिए खास नाश्ता बनाया। नाश्ते के वक्त मैं उन्हें देखता रहा और वह मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे चाय दी और कहा, सूरज आज क्या करना है? मैंने कहा, भाभी आज बस आपके साथ वक्त बिताना है। नाश्ता करते वक्त मुझे बीच का पल याद आया और मैंने सोचा कि क्यों ना भाभी से थोड़ी बात की जाए। मैंने धीरे से कहा, भाभी एक बात पूछूं? उन्होंने कहा, हाँ सो पूछो। मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? यह सुनकर भाभी थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सूरज, यह सब बड़े होने के बाद समझ आता है। पति पत्नी वही करते हैं जो एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के लिए करते हैं, जैसे हम दोनों के लिए एक दूसरे को गले लगाना। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ, पर मेरे मन में अभी भी सवाल थे। मैंने कहा, भाभी क्या यह सिर्फ पति के लिए है? उन्होंने कहा, नहीं, ये प्यार का रिश्ता है, पर यह बात प्राइवेट रखनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो सकती है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं समझ गया। दोपहर को खाना खाने के बाद हम फिर से बिस्तर पर लेट गए। भाभी ने मुझे गले लगा लिया और मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया। उस पल में हम दोनों के बीच एक अजीब सा जादू था। हम एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और मुझे एक अलग ही आनंद का एहसास हो रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, सूरज तू मेरा कितना ख्याल रखता है। तू सच में एक अच्छा लड़का है। मैंने उन्हें देखा और कहा, भाभी आप भी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। उस पल हम दोनों के बीच का रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा था। मैं उनके पास रहा और हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे। भाभी ने मुझे कहा, सूरज, कभी कभी दिल में जो एहसास आते हैं उन्हें दिल में ही रखना चाहिए। समझ रहे हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास लेटे रहे। रात को भाई के आने के बाद घर का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया, पर मेरे दिल में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। यह कहानी थी प्यार, समझ और एक ऐसे रिश्ते की जो शब्दों से परे था। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो समाज के दायरे में बंधा हुआ था, पर दिल के कोने में एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां सिर्फ प्यार और एहसास था। सूरज और रानी भाभी के बीच का यह रिश्ता एक ऐसा सफर था जो ना सिर्फ उनके दिल को छुआ बल्कि एक नए एहसास को भी जन्म दिया। बीच के वह पल, घर के वह छोटे लम्हे और दिल से दिल तक का यह सफर, यह सब एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो हमेशा याद रहेगी।